टाइप 4 पे आते हैं, ठीक है ना, टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 में देखो क्या है, अब यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में आपसे जानकारी देगा, ठीक है ना, जनसंख्या से रिलेटेड ही सवाल होगा, लेकिन आपको यहाँ पे मेल देगा, फीमेल देगा, और टोटल मेल फीमेल और टोटल पॉपुलेशन। भाई टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, मेल में बटेगी फीमेल में बटेगी, ये आपका सवाल होता है, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एवरेज में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी और एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की, और कुल जनसंख्या में 9% का चेंज हुआ। आपको बताना है कि पुरुषों की संख्या कितनी थी। आंख बंद करके बोल देना सर 4,000 थी। कितनी थी, 4,000 थी, ठीक है ना। कहोगे सर कैसे, आपने दिमाग लगाया और तुरंत फटाफट आंसर कर दिया। इस क्वेश्चन को बेटा करने का सबसे आसान तरीका है एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। कैसे, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेल, जिसको हम बोलते हैं पुरुष, ठीक है ना, यहां पे लिख रहा हूं पुरुष। यहां पे लिख रहा हूं मैं फीमेल, जिसको हम लिखते हैं महिला, ठीक है ना, ये महिला बिरादरी हो गई आपकी, क्लियर है, ये महिला हो गई। अब देखो पुरुष की जनसंख्या में कितना चेंज हुआ, 10% बढ़ा है। कितना बढ़ा, ये आपका 10% बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है, ये 8% बढ़ा है। और कुल मिलाकर के दोनों में कितना चेंज हुआ है, आप बोलोगे सर 9% का चेंज हुआ। कितना हुआ, 9% का चेंज हुआ, क्लियर है। तो देखो 10 में से 9 जाएगा तो उल्टा लिख देते हैं यहाँ पे 1, 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 1। मतलब जो इनका अनुपात आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 1 और 1 का अनुपात। 1 और 1 का अनुपात मतलब जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा। तो 8,000 था तो 4 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपसे कहता है सवाल में पुरुष कितने होंगे, ठीक है ना, तो पुरुष कितने होंगे, तो पुरुष 1 होगा, कितने में से, 2 में से, और टोटल कितना आपके पास है, 8,000 है। आंसर कितना आएगा, 4,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 4,000 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होता। अगर मान लो आपसे ये कहता कि अब जनसंख्या मेल की कितनी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसका 10% बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 4,400 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये सब आपको लिखना नहीं है, आपने ओरली करना है। कैसे करना है वो आपको समझाता हूं मैं। क्या आपको ये तरीका समझ में आ गया? अगर ये तरीका आपको समझ में आ तो इसी तरीके को डायरेक्ट आप ये नंबर नंबर देख करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ये तरीका समझ में आ गया। आ गया हो तो अभी देखो मैं 1 सेकंड लगेगा, बस आप समझ लेना, ठीक है ना। 1 सेकंड में आप आंसर निकालने लगोगे। समझाओ आपको, क्लियर है। अब सोलो थोड़ा सा जुगाड़ है ना, देसी जुगाड़ अपना। देसी जुगाड़ कैसे लगाते हैं हम, ठीक है ना। आप देख चीज देख पा रहे हो, जो टोटल पॉपुलेशन थी, है ना, तो जब हम फीमेल को घटाएंगे तो मेल मिलेगा, है ना। मेल से घटाएंगे तो फीमेल मिलेगी। ये तो बोला है, बताओ मेल से अगर नंबर को घटाया तो फीमेल मिल गया, नंबर से फीमेल को घटाया तो मिल गया। मतलब क्या होगा, मतलब तो यही होगा ना। क्लियर है कि टोटल में से अगर मेल को घटाओगे, मतलब मेल का अंतर निकालोगे तो फीमेल आएगी, फीमेल का अंतर निकालोगे तो मेल आएगा। ये जुगाड़ आपको लगाना था, ठीक है ना। ये जुगाड़ आपको लगाना है। देखो कैसे लगाते हम। अब जरा ये बताओ, अगर मैं पूछूंगा मेल फीमेल का रेशियो क्या होगा, डायरेक्ट आप बताओगे कैसे सर। टोटल कितना, 9। अब देखो पुरुष में कितना था, 10 था, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा महिला पर। महिला कितना था, 8 था, 9 में से 8 घटाएंगे कितना, 1 आपका पुरुष पे आएगा। तो पुरुष को घटाओगे महिला आएगा, महिला घटाओगे पुरुष आएगा, खत्म। 1 और 1 का अनुपात, 4 इसको दे दो, 4,000 इसको दे दो, भाई बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं दोनों को, सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, है ना। अगला सवाल बस ऐसे नंबर नंबर में खेल लेना, ठीक है ना। अगला सवाल मैं जुगाड़ से बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कुल जनसंख्या में इस बार परिवर्तन हुआ 6% का। कितने का, 6% का परिवर्तन हुआ। देखो पुरुषों की संख्या 10 बढ़ी है, तो 10 में से अगर हम 6 को घटाएंगे कितना, 4। लेकिन 4 कहां आएगा, फीमेल पर आएगा। फीमेल पे कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर है। और बाकी 6 में से 5 को घटाएंगे, महिला घटाएंगे तो 1 आएगा, पुरुष पर आ जाएगा। तो 1 और 4 का क्या बनेगा, जुगाड़ बन जाएगा। 1 और 4 का जुगाड़ आपसे बोला था, ठीक है ना। 1 और 4 का जुगाड़ बन जाएगा। तो बोला है कि जनसंख्या बताओ, देख लेते हैं 1 और 4 का जुगाड़ मुझे कहां दिख रहा है ना। 1 और 4 का कहीं जुगाड़ दिख रहा है, ये देखो 3 इंटू 4 12, यही आपका आंसर हो गया, सवाल खत्म यहीं पर बस। 1 और 4 का जुगाड़ बनेगा ना इस बार मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे बनाएंगे हम, देखो टोटल पॉपुलेशन में कितना बढ़ा है, तो टोटल आपकी बढ़ी है 6%। 6% में से मेल की कितनी बढ़ी है, 10। तो 10 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, वो फीमेल पे बचेगा। फीमेल कितनी बढ़ी है, 5। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 कहां आएगा, मेल पर आएगा। तो रेशियो कितना, 1 और 4 का रेशियो। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 5 बराबर कितना दे रखा, 15,000 दे रखा। 5 बराबर 15,000, यानी कितने गुना, 3,000 गुना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12,000। महिला कितनी आएंगी, 12,000 आएगी, और ये कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो 1,000 और 12,000 आपके क्वेश्चन का सही, सॉरी 3,000, 3,000 और 12,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाल खत्म। बी नहीं आएगा गौरव यादव, बी कहां से आ रहा है ना।
ठीक है ना। तो 13 कहां से लेकर आते रहो, बी कहां से आंसर कर रहा है, ये 3 × 4, अरे 1 और 4 का अनुपात था पगले, देखना इसका 4 गुना नहीं दिख रहा तुमको, है आंखें का बटन है तुम्हारी। बी कहां से करेगा, 4 × 3 12, 13,000 है, कहां से आ जाएगा, 3 × 5 1 और 5 का अनुपात है, इनमें अनुपात हम निकालते रह जाएंगे, क्या नहीं समझते तुम। ठीक है, तो कितने तरीके लगेंगे, 2-4 सेकंड में जुगाड़ लग जाएगा आराम से। ठीक है ना, ये ऐसा कोई जुगाड़ मतलब वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, ये ऑथेंटिक है जो मैंने अभी बताया आपको, बेसिक तरीका। चलो ठीक है, अब इसमें क्या जुगाड़ बैठाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें भी जुगाड़ बैठाते हैं, लेकिन इसमें जो जुगाड़ होगा वो आपको एक लाइन करके करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ बैठाते हैं, लेकिन इसमें जो जुगाड़ बैठाते हैं हम लोग वो एक स्टेप सॉल्व करने के बाद। ठीक है ना, ये आपका अगला टाइप है, टाइप नंबर आपका है, ठीक है ना। हाँ ये देखेंगे टाइप नंबर 5। देखेंगे जरा, टाइप नंबर 5 है, लिखा है एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, बहुत ध्यान समझना, इस बार आपको वो नहीं देगा कि टोटल परिवर्तन हुआ कितना, आपको निकालना पड़ेगा। मतलब एक शहर की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 8,000 थी, और अभी कितनी हो गई, 8,680 हो गई। क्लियर है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, जो आपको परसेंट अभी तक सवाल में देता था ना, इतने परसेंट बढ़ गई, वो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब याद रखना जरा, ये टोटल कितनी, पहले 8,000 थी, ठीक है ना, अब कितनी हो गई है, तो 8,680 हो गई। क्लियर है, तो देखो जरा कितने परसेंट बढ़ गई है, कितने परसेंट बढ़ गई है, तो आप बोलोगे सर 680 बढ़ गई है, कितने पर मेरे भाई, 8,000 पर, और इंटू कितना कर देते हैं हम, 100 कर देते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 1 2 3 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कंप्लीट नहीं जाएगा, 4 से करेंगे तो 17/2 आ जाएगा, कितना आएगा, 17/2 मतलब 8.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 8.5% आ जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी कहानी हो गई। अब आप याद रखना कि जो टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई 8.5। अब मेल फीमेल में जुगाड़ लगा दो जो अभी तक लगाते थे हम, ये मेल हो गया फीमेल हो गया, मेल को पकड़ो, मेल का कितना बढ़ रहा, 8%, तो 8.5 से अगर हम मेल को घटा देंगे तो आएगा 0.5, तो महिला आ जाएगी 0.5। ठीक है ना, महिला कितनी, 12%, 12 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास रेशियो कितना आएगा, 7 और 1 का अनुपात आ जाएगा। आपको देखो सवाल में क्या दे रखा, महिला की संख्या बताओ, तो महिला कितनी होगी, 1 होगी, कितने में से, 8 में से, टोटल कितनी है, 8,000 है ना। तो बढ़िया, तो यही है, टोटल कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 का मतलब 8,000 है, तो 1 का मतलब कितना होगा, 1,000 होगा, 1 का मतलब 1,000 होगा, यही आपका आंसर हो गया, सवाल खत्म। बस, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो पिछले वाले तरीके में क्या था, आपको ये वाली वैल्यू 8.5% जो टोटल पॉपुलेशन थी, कुल जनसंख्या जो बढ़ रही थी वो दे रखा था, इस बार आपको दिया नहीं था, तो आपको यहाँ पे ये वाला काम करके निकालना पड़ेगा, ये निकाल लेंगे फिर जुगाड़ लगा देंगे। बोलो, क्या आपको मेरी बातें ये समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, बोलो जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या सभी मेरे भाई को समझ में आ गया या नहीं आया। 1,000 यस, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अगला सवाल करके बताओ, अगला सवाल करके बताओ, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा आप समझ लेना तब। हम्म ठीक है ना, इसमें आप देखते ही बता दोगे सर 5.4% बढ़ रहा है ना, मैंने अभी सवाल देखा नहीं है, एक पलक में देखा सर 5.4% दिख रहा था, वो 5 बढ़ रहा है, ये 5.4 बढ़ रहा है, वो 6 बढ़ रहा है, महिला 6 बढ़ रही है, 6 में से 5.4 घटा देंगे 0.6 आ जाएगा, 0.4, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा, 3 और 2 में देख लेना महिलाएं कितनी आ जाएंगी, 4,000 आ जाएंगी महिलाएं, फिर कहां की महिलाएं, पकड़ लो जरा 4,000 को, आंसर हो गया खत्म। नहीं भी आती है तो कहना पड़ता है, नहीं ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, तुम अपने साथ धोखा करोगे अगर ऐसा काम करते हो तो, ये बहुत ही गलत बात है फिर। नहीं, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ नहीं समझ में आया तो बोल देंगे हम, हाँ सर आ गया, तो गलत बात है ये। ठीक है, तुम अपने साथ धोखा करोगे फिर, मेरे साथ नहीं। ठीक है ना, तो ये काम कभी मत करना, मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, आई डोंट लाइक इट, बिल्कुल भी नहीं, ये बर्दाश्त से बाहर है भाई, गलत बात है ये सब। आ गया ना 4,000, कितना मुश्किल सवाल था ये।
चलो देखो जरा ध्यान से, कुछ है ही नहीं है। देखो पहले जनसंख्या कितनी थी आपकी, तो 10,000 थी, ठीक है ना, कितनी थी, 10,000 थी। किताबों से ज्यादा, कलम से ज्यादा आप दिमाग पे फोकस किया करो, ठीक है ना। 10,000 थी, कितनी हो गई, 10,540 हो गई। तो देखो जरा ये कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर ये 540 बढ़ गई है ना, 540 बढ़ गई है। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप एक काम करो, डायरेक्टली करना तो एक काम करो, 100 से भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे निपटा दो, 1 जीरो यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। मतलब ये 100 होता तो 100 से कितना बन गया, 105.4। तो देखो कितना परसेंट बढ़ गया, तुमको नजर आ गया डायरेक्ट ना कि सर 5.4% ये वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक है ना। ओवरऑल कितना बढ़ गई, 5.4 बढ़ गई है। अरे हम इंसान ही हैं, ठीक है ना, खा थोड़ी जाएंगे तुम्हें। ये 5.4 बढ़ गई। अब देखो मेल और फीमेल का जुगाड़ लगा लो यहाँ पे, क्लियर। अब देखो मेल कितना है, 5 है, तो 5.4 से 5 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। फीमेल कितना है, 6 है, तो 6 में से इसको घटाएंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आपके पास आएगा, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर 10 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो 6 और 4 का रेशियो आ जाएगा। टोटल कितना है, 10 है, 6 और 4 टोटल 10, 10 बराबर 10,000, तो 4 बराबर 4,000 हो गया सर, खत्म, ठीक है ना। नहीं डरने की बात नहीं है, हम इंसान हैं, ऐसा नहीं है ना। हमने कभी सही चीज को लेके मैंने कभी कुछ नहीं बोला आज तक। तो सही है वो सही है, गलत है तो गलत है ना। हाँ वो अलग बात है कि आप फालतू कमेंट करोगे, कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो वो चीजें नहीं होंगी बर्दाश्त। बाकी तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम्म, हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, अब ये क्वेश्चन डेसिमल का है और मेंस 2010 का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। चलो बताओ भाई कितना आएगा। लिखा है एक नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% बढ़ जाती है, ठीक है ना, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% कमी हो जाती है। आपको बताना 2% में कमी कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें जो सवाल होगा ना, इसमें जो आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें जो आपका सवाल आ जाएगा 2 और दिस वन 4% तो गलत सा लग रहा मुझे। ठीक है हम देखते हैं। देखो अब हुआ क्या है मुझे नहीं पता, तो हम एक काम कर लेते हैं, पता है हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पॉपुलेशन तो नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि पॉपुलेशन आपकी पहले कितनी थी, मैंने मान ली 100 थी, कितनी थी, 100 थी, सिंपल सी बात है। देखो 2.5% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 2.5% बढ़ने का मतलब होता है कि अब जो आपकी न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी P2, ये कितनी हो जाएगी, देखो 100 थी, ठीक है ना, ये क्या करेगी, ये 2.5% बढ़ेगी, तो अपने आप का कितना हो जाएगा, 2.5% का मतलब होता है 41/40। 2.5% का मतलब होता है 1/40, मतलब 40 से वैल्यू हो जाएगी 41। अब 0.5% की कमी हो रही है, 0.5% की कमी हो रही है, ठीक है ना। 0.5% की क्या हो जाती है, पर ईयर कमी हो जाती है, तो ये क्या होगा, तो 0.5% का मतलब क्या होता है, सुन लेना। जैसे 0.5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। 0.5% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5 बटे में, ठीक है ना, ये आ जाएगा 100, तो 1/20 आ जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे तो 1/में कितना आएगा, 200। तो मतलब आपके पास आएगा 199 अपॉन में कितना आ जाएगा, 200, ठीक है ना। तो डेसिमल सब मुझे लग रहा कुछ ये तो 0 0 खत्म हो जाएगा, और अगर 41 से देखेंगे तो ये आपके पास में डेसिमल में वैल्यू लग रही है फिर मुझे 41
8400 4 से भाग करेंगे, है ना। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक काम करते हैं, ठीक है, इसमें हम काम करते हैं, इसमें हम नेट चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। नेट चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं। नेट चेंज क्या होगा, तो जैसे आपकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 2.5% बढ़ गई, ठीक है ना। अगले साल क्या हो गई, तो 0.5% घट गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 2.5 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 25 इंटू 5 125 होता है, तो आपके पास में आ जाएगा बटे में 100। ये तो यार और ज्यादा वैल्यू कम आ जाएगी, है ना। 2.5% बढ़ेगा, ये घटेगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ सही है, सही है, सही है, हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो क्या हो रहा था ना, जनसंख्या आपकी कह रही थी 2.5% बढ़ रही थी, ठीक है ना। सुना ध्यान से, हाँ सही है, 3.96 सही है। देखो 2.5% बढ़ रही थी और 2% कम हो जा रही थी, मतलब ओवरऑल कितना बढ़ रहा था, सिर्फ 2% बढ़ रहा था। ओवरऑल कितना बढ़ रहा था, 2% बढ़ रहा था। तो पहले साल 2% बढ़ेगा, अगले साल भी 2% क्या होगा, ठीक है ना। अगले साल भी 2% बढ़ेगा और प्लस अगले साल भी कितना, 2 इंटू 2 बटे में कितना, 100, ठीक है ना। तो कितना आएगा, ये 4.04% आएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस वन बी ऑप्शन आएगा इसका। बी ऑप्शन आना चाहिए, 4.04% आना चाहिए, ठीक है ना। 4.04% आना चाहिए। देखो ध्यान से, मुझे ये लग रहा है ये आना चाहिए, 4.04 आना चाहिए। तो घट नहीं रही ना वैल्यू, एक साल में 2.5% बढ़ी, 0.5% कम होगी, मतलब ओवरऑल 2% बढ़ी है। तो 2% 2 साल में बढ़ेगी तो कितना बढ़ती है, 4.06% बढ़ती है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। भाई ये मान लो कि पहले पॉपुलेशन आपको नहीं पता, हमने मान ली कि पहले पॉपुलेशन आपकी 100 थी, ठीक है ना, 100 थी। अब देखो दोबारा क्या हुआ आपके पास में, P2 क्या हुआ, देखो 2.5% बढ़ती, ठीक है ना, 2.5% बढ़ हो जाती है हर साल, वैसे जो आपको पता है पॉपुलेशन साल बढ़ती है, लेकिन लोग वहां से निकल के चले गए, आपके कितने, आधा परसेंट निकल गए, मतलब एक साल के अंदर ही 2.5 आए और आधा निकल गए, मतलब एक साल में कितना चेंज हुआ, 2% का। तो आप बोलोगे सर जो 100 था वो क्या होगा, 2% बढ़ेगा, तो मतलब 102% बन जाएगा, और ये कितना होगा, 2% बढ़ेगा, तो ये भी 102% बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 100 से 100 खत्म, 102 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10404, ठीक है ना, और बटे में कितना, 100। तो ये आपके पास में जो P2 आएगा, ये कितना आएगा, 104.04 आएगा। तो कितना बढ़ता नजर आ रहा है बताओ, तो ये नजर आ रहा है मेरे भाई 4.04%, ठीक है ना। बस सवाल खत्म। सक्सेसिव भी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, सक्सेसिव भी डायरेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, चलो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। लिखा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, कितने जीरो लग रहे हैं, बहुत सारे जीरो लग रहे हैं, 30 लाख है, ठीक है ना, 30 लाख है। यदि वार्षिक जन्म दर में और मृत्यु दर क्रमशः 3.6 हो और 1.6 हो, मतलब क्या हुआ कि 3.6 लोग पैदा हो गए और 1.6 लोग निपट गए, क्लियर है। इसका मतलब ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 2% आपका बढ़ेगा। ओवरऑल कितना बढ़ेगा, ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 2% आपका बढ़ जाएगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो यानी आप कहोगे सर 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन रहेगी कितनी हो जाएगी, तो मानना है कि आपको 2% आपको 3 साल तक बढ़ाना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अभी कितनी है भाई, 3 लाख है, अभी कितनी है, कितने जीरो हैं, 6 जीरो है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख है। तो क्या होगा आपके पास में, अब देखो कितना बढ़ेगा, 2% आपका बढ़ेगा, तो यानी 100, अब 102 दो बार बार नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसे डायरेक्ट, इसे हम लिखेंगे क्या, 102, ठीक है ना, 102 और अपॉन 102 और यहाँ पे लिखेंगे 102, है ना। पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अभी देखना ध्यान से, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और बटे में एक के बाद कितना, यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो इसके लिए और इसके लिए भी 2 जीरो, 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर जो भी आपके पास आएगा वो कितना आएगा, बहुत ध्यान समझना, प्यारे तरीके से समझ लेना,
आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं बात करूंगा 102 का 3 गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 306, और 102 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है आपके पास में 10404। ठीक है ना। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, डीएस लगा दे, डीएस तो जीरो मुझे दिख रहा है इसका, तो आपके पास में आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करना भी चाहूं मैं 300, अगर मैं इसको 300 बना के करता तो आपके पास में आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 312 312, और ये आपके पास डबल जीरो आ जाएगा, और ये आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी, तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो मतलब ये 24 ही हो जाएगा। ठीक है ना। 6 इंटू 4 ये भी कितना आएगा, 24 ही आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे हम। ठीक है ना। तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आएगा, 3। ठीक है ना। 392 36 24 सही किया है, लास्ट में 24। ठीक है ना। फिर ये वाला आंसर आएगा, 36 आ रहा है, 4 और 2 6, ठीक है यहाँ तक, 2 और 1 कितना 3, यहाँ 36 और ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 और 0 कितना आएगा, 4 डिजिट तक तो ठीक था, और ये आपके पास में आ जाएगा 2। अच्छा 5 डिजिट तो है यहाँ पे। ठीक है ना। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 24 हो गया। ठीक है ना। 24 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत, 6 इंटू 4 ये भी 24 हो गया, जीरो, तो यहाँ पे 6 ही आएगा, एक मिनट को, यहाँ पे 6 ही आएगा। ठीक है ना। सही है, अब ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 6, और यहाँ पे 3, ये आपके पास 8 और 1 3। ठीक है ना। 318 36 24, ये आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अब ये भी अपना क्या है कि मल्टीप्लाई का एक तरीका है, अगर आपको करना है तो करो, वरना इसका डिजिटल सम अगर निकाल के देखते हैं हम, तो 8 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 3 7 8 15, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा था। इसमें देखेंगे 8 1 9 हो जाएगा, 6 3 9, 4 3 7 2 9, इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आ रहा था। 8 1 9 हो गया, एंड ठीक है ना, 8 8 16 4 20 3 23 3, 8 8 16, 8 8 हो गया, 3 3 6 4 10 8 18, इसका डीएस 8 आएगा। इसमें निकालेंगे दिस वन, 5 4 9, 6 3 9, इसका 4 आएगा। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर आता है कि इसका डीएस 0 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 6 3 9, 9 का मतलब 0, 0 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो डिजिटल सम से भी निकाल सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगा हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, फिर 10% घट गई, आपको बताना है कुल कितना चेंज होगा, आपको ये बताना है। तो हम मान लेते हैं, है ना, इसमें मान लेते हैं कि पहले आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, मैंने मान ली 100 थी। ठीक है ना। फिर क्या हो गया, अब आपकी जो न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 100 में 30% बढ़ेगी, मतलब 13/10 हो जाएगी। 10% घटेगी तो मतलब 9/10 हो जाएगी। ठीक है ना। और कितना 10% घट जाएगी तीसरे साल भी, ये अब तीसरे साल आपकी घटेगी, तो 11/10 हो गई, और ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो ये 2 0 ही खत्म होगा, एक आपका भी 10 बच जाएगा। ठीक है। तो आंसर पॉइंट में ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, पॉइंट में ही आएगा। तो आपके पास में कितना, 2 0 तो खत्म था, तो आपके पास में आ जाएगा 13 इंटू 11 कितना आएगा, 143, और इंटू में 9 और बटे में 10, तो 3 से 9 से गुणा करना है आपको, या 13 इंटू 9 कितना आता है, 117 आता है, 117 इंटू में 11। ठीक है ना। और बटे में कितना, 10, तो 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और 10 से भाग करेंगे आ जाएगा 128.7, मतलब 100 था और कितना हो गया 128.7, तो कितना बढ़ेगा 28.7% का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 28.7 इज द करेक्ट आंसर। मतलब बात वही है, हमें क्या करना है कि छोटी सी 1 2 लाइन की कैलकुलेशन होती है, एंड वी हैव टू डू दैट, हमें इतना ही करना है, बस बात खत्म। कुछ मुश्किल लग रहा है तुम्हें, नहीं लग रहा ना, आसान सा तो है ये। ठीक है ना। हमें बस क्या है, 1 2 लाइन की कैलकुलेशन है और इतना हमें करना है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते थे, आप यहाँ पे चाहो तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कैसे लगेगा मैं आपको बता दूं। ठीक है ना। नहीं तो कोई सर बताया नहीं सर ने, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना था तो वो भी लगा देता हूं। ठीक है ना। सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना होता तो कैसे लगा देते, सुनना ध्यान से। क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 3 का चेंज करना है, ये आपको देखो 30% आपको बढ़ना है, ये आपको 30% बढ़ना है। ठीक है ना। और ये क्या है, ये 10% आपका बढ़ाना है,
और ये आपको क्या करना है, ये 10% घटाना है। तो पहले में काम करते हैं, इन दोनों में निकाल लेते हैं इसका जो है नेट चेंज कितना आएगा, इसका सक्सेसिव जो चेंज आएगा कितना। हाँ, 2 बार लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है 10 बढ़ेगा 10 घटेगा तो कितना आता है, -1% आता है। ये कितना आता है, -1% आपको नेट चेंज मिलेगा इसका। क्लियर, क्योंकि इसका जब निकालेंगे तो प्लस का 10 माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस का 100 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो खत्म। तो कितना आएगा, -1% आएगा। क्लियर है, तो -1 का इसके साथ में फिर सक्सेसिव लगा देते हैं तो कितना आपके पास आएगा, तो 30 आएगा, -1 आएगा। 30 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा और बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, 0 से 0 खत्म। तो 30 में से 1 जाएगा 29 और माइनस का कितना 0.3 तो कितना आएगा 28.7 आएगा। ठीक है ना, तो आप ये तरीका भी लगा सकते हो, ये भी आपको सही जवाब देगा अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर निकलता है। तो आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, बस 2 बार सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप किसी 2 को पहले ले लो, फिर जो निकलेगा उसका तीसरे के साथ ले लेना, तो आपको 3 साल का निकल जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी देखो अब 4 साल का पूछा है ना, 4 साल का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, 4 साल में लिए 2 का 2 बार निकाल देते हैं, फिर इसको मिक्स कर देते हैं। जैसा देखो लिखा हुआ 20% बढ़ा 20 घटा। ठीक है ना, हाँ 20 बढ़ा फिर 20 घटा। तो हम एक काम करते हैं, बड़े घटे को 2 बार लगा देते हैं। जैसा आप देखो 20% बढ़ा है ये, ठीक है ना, ये आपका 20% बढ़ा है और दूसरे साल आपका क्या हुआ, तो 20% आपका घट गया। ये कितना हुआ, तो माइनस का 20% हो गया। तीसरे साल देखो फिर 20% की कमी हुई है, ये 20% की कमी हुई है और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चौथे साल भी 20% की कमी हुई है। मतलब बेचारा नुकसान में गया है। ठीक है ना, रेशियो से भी बना सकते हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं यार, इससे आसान तरीका नहीं है। अब देखो 20 और 20 का मल्टीप्लाई का अगर हम करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 4% की कमी आएगी। ठीक है ना, ये 20 और 20 का निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास में आएगा ये 36% आएगा माइनस का। ठीक है ना, ये 36 आएगा, ये 4% आपके पास आएगा। सवाल सही है। अच्छा दोनों वृद्धि है ना, ये दोनों वृद्धि है। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा, ये आपका 44% आ जाएगा और आपके पास आएगा 36% आ जाएगा। अब इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का इफेक्टिव निकालेंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास में कितना आएगा, 8% आएगा और माइनस का 36 × 44 कर देंगे, मतलब 8 में से थोड़ा कम ही आएगा। ये वाला आंसर आएगा पॉजिटिव में। ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा आंसर 7.84%। बात समझ में आई कि नहीं, हमें सॉल्व क्यों करना, हम पागल थोड़ी ना, हम क्यों सॉल्व करेंगे। 8 में से कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ घटाने का मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 2 बार बढ़ रही थी 2 बार घट रही थी। ठीक है, बोलो बोलो, जुबा केसरी नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, पहले बताओ। हमने इसका निकाला 20 और 20 का कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो 20 + 20 + 20 × 20 कितना, 400 बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है ना, तो 40 और प्लस कितना, ये आपके पास में 4, तो ये 40 + 4 44 और यहाँ पे माइनस हो जाता, उसमें करते तो माइनस हो जाता। बस बात समझ में आई। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, तो -20 और प्लस का 400 बटे में 100। ठीक है ना, क्योंकि दोनों लॉस पे है तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आएगा -36 आ जाएगा। ठीक है, तो -36 और प्लस का 40 को मर्ज कर देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्यों मल्टीप्लाई करूं, 44 का मल्टीप्लाई 36 के साथ में क्यों करूं, करना है तो कर सकते हैं हम। 40 + 4 40 - 4। ठीक है ना, तो 1600 में से क्या करेंगे हम लोग, 16 घटा देंगे। ठीक है, 1600 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1584। 1584 मतलब 15.84। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 पॉइंट में 84 कमी हो जाएगी। बताओ क्या बताऊं, ऐसा नहीं समझ में। एक काम करो फिर तुम, जिसको समझ में आ गया बढ़िया बात है, जिसको नहीं आया ना, एक काम करो तुम, ठीक है, एक काम करो, पहले पॉपुलेशन तुम 100 मान लो। ठीक है ना, पहले तुम पॉपुलेशन 100 मान लो, बाद में P2 मान लो, कितना हो जाएगा, अब 100 था, 20% बढ़ने का मतलब हो जाएगा 12/10 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 20% बढ़ने का मतलब फिर 12/10 जाएगा, 20% घटने का मतलब 8/10 और ये भी कितना 8/10 हो जाएगा। अभी काम तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देना। यहाँ पे अगेन देखेंगे 12 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 से कैंसिल कर दो 6, 2 से कैंसिल करना तो 5। ठीक है,
एंड अगेन देखेंगे 2 से कैंसिल करना 6, 2 से कैंसिल करना आपके पास में 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो P2 कितना आपके पास आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 36 और इंटू में कितना 64, ठीक है ना, और बटे में कितना आएगा 25 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 25 आ जाएगा। वाले वही तो समझा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें। 36 इंटू 64 अगर हमें करना है तो आपके पास में 4 इंटू 6 24 जाएगा, 4 हो गया, 2 आ गया, ठीक है। या फिर हम इसको काटेंगे नहीं, ज्यादा काटेगा तो फिर लफड़ा ही करेगा, इसको हम काटते ही नहीं है ना, काटते ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम नहीं काटेंगे इसको, छोड़ो, बस 0 0 निपटा दो, इतना काफी है बस। तो आपके पास में P2 कितना आएगा, क्या हो गया इसको, क्यों ऐसे ऐड रहा है ये, तो जो P2 हो जाएगा आपके पास में कितना आएगा, ये 0 0 खत्म कर देना बस, तो 144 आ जाएगा, इंटो में कितना आएगा 64 आएगा, और बटे में आपके पास आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 144 इंटू 64 बटे में 100 आ जाएगा। माइनस का है, माइनस तो नहीं लग रहा मुझे माइनस का आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 92.16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप करोगे तो आपके पास आएगा 92.16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कितना था, तो पहले आपका 100 था, अब ये कितना रहेगा, तो 92.16 रहेगा। कितने की कमी हो गई, तो आपका होगा सर 7.84 की क्या हो गई, हाँ कमी होगी, अच्छा माइनस होगा ना, कमी हो गई है, ठीक है। माइनस ही आएगा, ठीक है। 20% कहाँ है, अरे 20% का मतलब क्या, 1/5 तो आप, अरे मेरे भैया 20% का मतलब होता है, बढ़ने का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है कि 5 से बन गया 6, तो ये भी कर सकते हैं 5 से 6 2 से गुणा कर देंगे भैया, तो कितना हो जाता है, ये आपका 12 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं है। हाँ माइनस ही आएगा, सही आता है, ठीक है ना। ये तरीका होता है बेसिक तरीका, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसमें लगाना सिखाया, ठीक है ना, मैंने आपको सीधा सीधा लगाना सिखाया इसमें, कि आप इसमें क्या करो, ठीक है ना, आप इसमें क्या करो, आप इसमें मिक्सअप वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगेगा, सुनना ध्यान से। आप इसमें मिक्स वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो कैसे लगेगा, ध्यान से देख लेना। ध्यान से देखना, हाँ निगेटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, देखो 20% बढ़ा है, पहले आपका क्या, ठीक है ना, पहले आपका क्या हुआ वैल्यू 20 क्या हो रहा है, देखो आपकी वैल्यू पहले क्या हो गई, 20% आपकी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है ना, क्या हुई है 20% आपकी बढ़ी है, फिर आपकी क्या हुई है 20% आपकी फिर से वैल्यू बढ़ी है, ठीक है ना। ओके, और आपके पास में फिर 20% की कमी हुई है, और नेक्स्ट आपके पास में फिर से 20% की कमी हुई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इन दोनों में कितना का चेंज आएगा, आप बोलोगे सर इनका अगर हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ये 44% का चेंज आएगा, अभी आपको निकाला था मैंने, ठीक है ना। अब इन दोनों में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 36%। अब इन दोनों में हम क्या लगा देते हैं, एलिगेशन, इन दोनों का क्या, इन दोनों का हम नेट निकाल लेते हैं, इन दोनों का नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास में आएगा 44 आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा, और ये 44 36 का निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, 36 इंटू 44 कितना आपके पास में आएगा, 36 इंटू 44 करेंगे तो ये आपके पास में, नहीं नहीं कैसे मिक्स वाला रहने दे, ऐसा नहीं है, कर सकते हो, ठीक है ना। 44 इंटू 36 करेंगे तो आपके पास आएगा ये 1584, ठीक है ना, 1584, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 44 में से 36 जाएगा, कितना आएगा 8 माइनस का 15.84, ठीक है ना। तो 8 7 15 मतलब 7.84, ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है बस, ठीक है बिल्कुल। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइप आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अभी लास्ट पैटर्न आपका बनता है, ठीक है ना, लास्ट पैटर्न बनता है नंबर के बेस्ड पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये नंबर पे आधारित प्रश्न है आपके, यानी कि संख्या पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। अब कोई संख्या बढ़ाई जाती है घटाई जाती है, क्लियर, तो इस पे आधारित प्रश्न है ये, ठीक है ना। देख लेते हैं, चलो लिखा हुआ एक संख्या को 10% घटाया गया फिर 10% बढ़ाया गया,
इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10% 10 कम है। आपको बताना है मूल संख्या क्या होगी। आपको पता है अगर किसी वैल्यू को आप पहले 10 बढ़ाओगे 10 घटाओगे तो कितने परसेंट का चेंज आता? 1% का चेंज आता। 1% वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें ये बताओ। मैंने मान लिया मेरे भाई, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपकी जो पहले नंबर था उसका मैंने कहा मान लो 100 यूनिट था, ठीक है ना, 100 यूनिट था n1। तो बाद में जो नंबर हो गया वो क्या हो गया? तो देखो 1% का चेंज आएगा मतलब 99 यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने का देखो ध्यान से, कितनी कम है? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट कम है, और इस 1 यूनिट का मान कितना है? 10 है। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा? तो 10 का गुणा कर देना। आप बोलोगे सर 1000 है। सवाल खत्म है बस, ठीक है, हो गया खत्म। आपको बात समझ में आई कि नहीं? 99 कहां से आएगा भाई? देखो पहले आपका 100 यूनिट था, है ना, 100 यूनिट था, तो 10% आपका घटेगा तो मतलब कितना आएगा? 90% आ जाएगा। फिर 100 यूनिट आपका क्या करेगा? बढ़ेगा, तो 110 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 100 से 100 खत्म हो गया, 20 से 20 खत्म, तो 11 इंटू 9 कितना आएगा? 99 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या होती है? मूल संख्या आपको बतानी है पहले कितनी थी, तो पहले 1000 थी, बाद में 900 हुई है, ठीक है ना, बाद में 990 होगी, 900 भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर किसी वैल्यू को आप 10% घटाओगे 10% बढ़ाओगे तो 1% की कमी, 20 बढ़ाओगे 20 घटाओगे तो 4% की कमी, 30 बढ़ाओगे 30 घटाओगे तो 9% की कमी, यानी उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है ना। एक और एक का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1% की कमी। मान लो 20 और 20 होता तो कितना होता? 4% की कमी। 30 और 30 होता तो क्या करते हम? 30 और 30 होता तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, 9% की कमी। 40 और 40 होता 16% की कमी, ठीक। अगला देखो, अगला वही सवाल है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं जरा नेट चेंज आएगा कितना। बस हम पहली संख्या को सीधे सीधे मान लेते हैं। पहली संख्या को जो आपके नंबर है, मूल संख्या को n1 को मैंने मान लिया 100 यूनिट, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, n2 देखो ध्यान से, अगर हम देखें कितना परसेंट का चेंज होगा, तो आपका 15 बढ़ गया, ठीक है ना, ये माइनस का 20 हो गया, 15 इंटू कितना आएगा? 300 आएगा, और 300 बटे में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 20 से 20 खत्म, तो 20 और 3 23, 23 और 15 कितना? तो आपके पास आएगा 8% की कमी। 8% की कमी मतलब अगर 100 था तो कितना आएगा? ये 92 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 92 आ जाएगा, तो कितने की कमी दिख रही है आपको? 8 यूनिट की, और इस 8 यूनिट का मान कितना है? 48 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 6 आएगा, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा? 6 से हम गुणा कर देना, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। सवाल खत्म, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो कोई मुश्किल है इन टाइप के सवालों में? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्टली लगभग ये आपका परसेंटेज का पार्ट भी लगभग खत्म हो गया है, ठीक है ना। एक आध टाइप और बचा होगा बस, बाकी लगभग तो मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन जो है, जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी तरफ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जाके मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है। हम्म ठीक है, चलो फिर आज हम लोग यहीं पेंड करेंगे। बाकी फिर आपके ये एक क्लास और बची हुई है, ठीक है ना, एक क्लास में लोग परसेंटेज टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। हम्म ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद टेंशन मत लो, यूपीएसआई के पहले आपका सिलेबस हम कपटा देंगे, ठीक है ना। यूपीएसआई के पहले आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा, डोंट वरी उसके लिए। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 करके आओगे, लेकिन पूरी क्लास को पढ़ लेना अच्छे से, तो ठीक है मेरे भाई। चलो फिर समापन करते हैं, रात्रि का टाइम हो चुका है, ठीक है ना। बस एक क्लास और एक दो क्लास और होगी इसकी परसेंटेज की, उसके बाद में ठीक है ना, एक दो क्लास और होगी, अभी वही मैं बता रहा हूँ, एक दो क्लास आपकी और होगी, ठीक है ना। तो दो, हाँ 2 क्लास आप मान लो, ये 2 क्लास के बाद में, ठीक है ना, 2 क्लास के बाद में फिर आपका टाइमिंग हम मॉर्निंग में कर देंगे इसको, ठीक है ना, मॉर्निंग में कर देंगे, जिसमें आपके रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास आपको मिल जाया करेगी, 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे मिलेगी रेगुलर आपको, ठीक है ना। चलो फिर आज यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।
ओके, शिवांगी शर्मा, नूतन तिवारी, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है ना। तो बच्चा, जब आपकी क्लास थी, ठीक है ना, वो गलती से किसी और सेशन में चल गई थी, मतलब किसी और बैच में क्लास चलने लग गई थी। मैं तो पढ़ा रहा था 10 मिनट से, ठीक है ना। अभी आप लोगों के कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये शायद के लिए ही और क्लास चलने लग गई है, ठीक है ना। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, क्लास की शुरुआत अब फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका है। 2 को 3 क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए, फिर मुझे यहाँ पे कमेंट्स दिखे आपके, नहीं अभी क्लास चल रही है, फिर मैंने अभी चेंज करा, किसी और सेक्शन में क्लास चल गई। मुझे लग रहा है शायद ये साइंस में क्लास चल गई, मैथ की क्लास आज, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 10 मिनट आज वेस्ट हो गया, ठीक है ना। मेरा भी हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा ही हुआ, मेरा भी हो गया, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। चलो, ओके, आवाज आ रही प्रॉपर तरीके से? एक बार कमेंट करो भाई, यस अब क्लास चलने लग गई है। एक बार कमेंट करो, जल्दी से, तेजी से कमेंट करो भाई। ओके, आरती मौर्य, गुड इवनिंग आपको भी। चलो फिर शुरू करें क्लास को। देखो भाई, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ओके, शिवांगी शर्मा, आई एम वेल, मैं अभी बढ़िया हूँ, काफी हद तक मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, एवरीथिंग। अभी हाथ में दिक्कत थी ना काफी सारी, है ना, कल संडे था, हमने क्रिकेट वगैरह खेला, थोड़ा सा अभी हाथ खुला है, अभी सही है। चलो, लिखा हुआ है, एक संख्या को आपने 10% डिक्रीज किया और 10% आपने इंक्रीज किया, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से 10 कम है। आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर था कितना, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, आपको मैंने इसको क्वेश्चन को करने का 2 तरीका बताया है, ठीक है ना। या तो आप एक काम करो, इस वैल्यू को कुछ मान लो। सपोज करो मैंने मान लिया कि जो ओरिजिनल नंबर था, मैंने उसको मान लिया 100 यूनिट। ओरिजिनल नंबर कितना मान लिया मैंने? ओरिजिनल नंबर मैंने मान लिया 100 यूनिट का मान लिया, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे देखेंगे न्यू नंबर कितना होगा, जो न्यू नंबर होगा वो कितना होगा। अब देखो 100 यूनिट था पहले, क्लियर है। आपने 10% घटाया तो मतलब रह जाएगा ये अपने आप का 90%। फिर आपने 10% बढ़ाया तो अपने आप का रह जाएगा, कितना रह जाएगा, ये आपका 110% बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखोगे जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 99 यू। अच्छा देखो, दोनों में कमी कितने की हो गई है, तो पहले 100 था, अब 99 है, तो कितने का परिवर्तन आपको दिख गया, तो 1 यूनिट का। तो इस 1 यूनिट का मान सवाल में दे रखा 10। अब 1 यूनिट का मान 10 है, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो तरीका ये भी है बेटा, ये वाला टॉपिक हो जाने दो, ठीक है ना, आज और कल, बस ये 2 दिन टॉपिक खत्म, बाकी क्लास मॉर्निंग में। ये टॉपिक इधर हो जाए, उधर एक एवरेज का टॉपिक चल रहा है उस वाले बैच में, वो वाला खत्म हो जाए, तो एक दूसरे के साथ में फिर मर्ज कर सके ना सही से। वरना ही रहेगा, वहां पे बीच का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैंने कह दिया मॉर्निंग में आ जाओ, फिर कहोगे सर बीच से पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो वहां पे भी परसों से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आपका भी परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बढ़िया सा रहेगा, न्यू फ्रेश टॉपिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो कितना आ जाएगा, 1000 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। सेकंड नंबर देखो ध्यान से, क्या तरीका हो सकता है। पीडीएफ आपको मिल गई होगी, है ना, बताओ भाई, पीडीएफ सबको मिल गई ना। लिखा हुआ है, एक संख्या को आपने 10% पहले घटाया, फिर 10% इंक्रीज किया, अब जो नंबर है ओरिजिनल से 10 कम है, मतलब वही सवाल है। तो आपको मैंने बताया था कि जब आप किसी नंबर को आप 10% बढ़ाते हो, 10 घटाते हो, पहले बढ़ाया बाद में बढ़ाया कोई मैटर नहीं करता, बस एक बार बढ़नी चाहिए, एक बार घटनी चाहिए। तो बच्चा, जो परिवर्तन आता है वो कितने परसेंट का आता है, 1% का आता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना कि देखो 10 और 10 का एक और एक कितना, 1% की कमी होगी, और 1% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अब 1/100 का मतलब है कि एक की वैल्यू आपको दे रखी सवाल में, कितना, एक का मान कितना दे रखा, 10, तो 100 का मान कितना आ जाएगा। अब एक का मान 10 है, मतलब कितने गुना, 10 गुना, तो 100 का मान 10 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1000। ये सबसे आसान तरीका होता है, थोड़ा सा आप अगर इस चीज को काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कौन सी मॉर्निंग में क्लास चल रही है? 8 से 9 किस, सॉरी 9:30 से 11 किसकी चलती है? ये टाइमिंग अच्छा नहीं है, पूरा टाइम में नहीं दे पाता फिर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन आपके पास इस बार भी है, सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे अगर। चलो, ठीक है ना। अब अगला सवाल भी ये है कि जब किसी नंबर को आप क्या करते हो, 15% घटाते हो, 20% बढ़ाते हो, ठीक है ना। पारुल मैम की कितने बजे क्लास चलती है?
ठीक है ना। तो जब किसी नंबर को 15% बढ़ाया जाता है, देखो हम यहाँ पे निकाल लेंगे नेट चेंज कितने का हुआ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, नेट चेंज निकाल लेते हैं जरा, कितने का हुआ। देखो मेरे भाई 15% आपने बढ़ाया तो प्लस का 15, 20 घटाया तो माइनस का 20, 15 इंटू 20 कितना 300, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे 8% की कमी हो गई। ठीक है ना, और क्वेश्चन में 8% की जो कमी है ना आपको दे रखा 48 के बराबर, तो 8% का मान कितना हो गया 48 हो गया। तो कितने गुना हो गया 6 गुना हो गया। तो बच्चा जो आपका मूल संख्या होती है वो कितनी होती है, हमेशा 100 की होती है। 100 का मान भी क्या हो जाएगा, फिर 6 गुना कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा 600 आ जाएगा। 600 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ मैं ही मैथ्स पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। एक्चुअली इस टाइम पे क्या होता है ना, दिन भर मेरी क्लासेस के बाद बिल्कुल एनर्जी से नहीं रह जाती। ठीक है ना, अब एक इंसान की कैपेसिटी होती है कि 6 घंटे, मतलब मुझे प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, मुझे डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा खड़े होने से, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस लेता हूँ। ठीक है ना, क्लासेस तो लेना पड़ेगा ना, मजबूरी है तो, है ना। बिल्कुल, जीवन यापन करना है तो फिर जिस प्रोफेशन में हो काम तो करना ही पड़ेगा। तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आप नहीं कहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम चेंज करने में। 8:40 से 9:40 नहीं, 8:40 तो यार पॉसिबल नहीं है थोड़ा। ठीक है ना, थोड़ा पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि मेरी 8 बजे वैदिक मैथ्स की क्लास होती है, 8 से 9 तो मेरी वैदिक मैथ्स की क्लास होती है, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। ये पंगा है। ठीक है, बाकी कोई पंगा नहीं। चलो, ये बात क्लियर हो गई सबको, बोलो जरा ध्यान से, ये बात सबको क्लियर हो गई। हमें पारुल मैम से बात कर लूंगा। ठीक है ना, उनका टाइमिंग थोड़ा लेट करवाते हैं, आधे घंटे तो और करवा देते हैं, 10:30 तक करवा लें तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, अब जो मूल्य आया वो 416 हो जाए। आपको बताना है कि वस्तु का मूल्य एक्चुअली में कितना था। ठीक है ना, आप कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसे एक्चुअल प्राइस कितना था, सीजीएल 2013 का ये सवाल है, तो एक्चुअल प्राइस ये 203 तो मेरी क्लास रहती है, फिर पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से चलने दो। ठीक है ना, वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, तो यदि आपका मूल्य 416 हो गया, देखो अगर कोई भी प्राइस था, मुझे नहीं पता, मैंने प्राइस को पी माना, आपने 20% घटाया तो कितना रह जाएगा 80% रह जाएगा, फिर 30% बढ़ाओगे तो 130% हो जाएगा। क्लियर है। अब आपका रिजल्ट जो आपको दे रखा है कितना दे रखा 416 दे रखा। ठीक है ना, एक बच्चे ने बोला सर रेशियो बता दो, चलो रेशियो बता देते हैं। ठीक है ना, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें 8 से, ठीक है ना, तो 8 इंटू 5 यानी 52 आ जाएगा, 13 से कैंसिल करेंगे 4 बार आ जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 400 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सवाल बहुत आसान होते हैं, मतलब आप इनको आसानी से बना सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब कोई भी पैसा मान लिया आपने, 20% घटाया मतलब 80% रह गया, 30% बढ़ाया तो 130% हो गया, और उसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी थी। सिंपल सी लॉजिक था। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। एक बच्चे ने बोला सर रेशियो मेथड जरा बता दो थोड़ा सा, चलो रेशियो मेथड से कैसे करते हैं हम। ठीक है, रेशियो मेथड से हम कैसे कर रहे होते हैं, देखें जरा ध्यान से। रेशियो मेथड देखो, 20% घटाने का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब वैल्यू 5 थी तो 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है ना, मतलब पहले वैल्यू अगर आपकी 5 थी तो अब घट के कितनी हो गई है, तो अब आपकी घट के हो गई है 5 से हो गई है कितनी 4 हो गई है। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख लो 5 से कितनी हो गई है 4 हो गई है। 30% बढ़ाने का मतलब होता है कि वैल्यू अगर 10 थी तो कितनी हो गई आपकी 13 हो गई, कितनी हो गई 13 हो गई। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 10 इंटू 5 कितना 50, यानी 50 थी तो कितनी हो गई ये 52 हो गई, और इस 52 का मान आपको सवाल में दे रखा है कितना 416, 52 का मान कितना है 416 है, तो 52 का कितने गुना है ये 8 गुना है, तो ये 50 का भी क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो 50 इंटू 8 कितना आ जाएगा 400। ठीक है ना, तो ये रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में 1 की कमी तो कितना हो जाएगा 4। 30% का मतलब होता है कितना, तो 10 बटे में 3 बटे में 10, 3/10 का मतलब होता है 10 से कितना बन जाएगा 13, क्योंकि बढ़ रहा है ये घट रहा था, बस हो गया। तो आप ये वाला तरीका भी लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है ना, और भी जुगाड़ है अपने पास में, आपको क्या लगता है ना, इस तर्कस में बहुत तीर है, चलाना कैसे है वो तुम्हें देखना है।
यहाँ पे देखो 20% घटाओगे तो आपको देखो नेट चेंज कितना आएगा। नेट चेंज अगर मैं निकालू यहाँ पे तो 20% घटेगा तो माइनस का 20, 30 बढ़ेगा तो प्लस का 30, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 320 इंटू कितना 600 और बटे में कितना 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 20 और 6 26, यानी 4% का चेंज आएगा। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है वैल्यू अगर आपकी पहले 100 थी, ठीक है ना, तो 100 से कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 104 का मान कितना है तो आपको पता है कितना है, ये 416 है। ठीक है ना, तो कितने गुना, जस्ट इसका 4 गुना है, तो 100 का भी क्या कर देंगे हम 4 गुना कर देंगे, तब कितना आ जाएगा 400। कोई रूल लगा लो, सबसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई वैल्यू थी, आपको बताना है इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, इनिशियल प्राइस कितना था, मैंने पी मान लिया। सिंपल तरीका यही है। 10% बढ़ेगा तो मतलब होता है कि 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना, अब 20% बढ़ने का मतलब है कि 10 से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब प्राइस कितना हो गया आपका 33 हो गया। बस यही सवाल था, बस समझ गए। तो बहुत आसानी है। 11 का मेरे भाई कितने गुना, 3 गुना, 3 का कितने गुना, ये 4 गुना। ठीक है ना, अब देखो P बराबर कितना आएगा, तो 10 इंटू 10 कितना 100 बटे में 4 आ जाएगा। 100 बटे 4 का मतलब कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सवाल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है ना, तो 25 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन जो नंबर के बेस पर आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने परसेंटेज चेंज करना सीख लिया। बच्चा आज आपकी 17-18 क्लास चल रही है, ठीक है, मुझे लग रहा है 23वीं क्लास है, 23 क्लास हो गई आपके सिर्फ परसेंटेज के अंदर ही। आप इस बात को समझ रहे हो, मतलब मैंने इसमें टाइम इसीलिए दिया क्योंकि परसेंटेज का ही आगे गेम आने वाला चैप्टर्स में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 4 के बाद देखते हैं जरा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 के बाद देखते हैं जरा 5 नंबर। CHSL 2019 का ये सवाल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गौरव विश्वनाथ बिल्कुल सही है आप दोनों के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जब एक संख्या में 30% का इंक्रीमेंट होता है और आपका 25% का डिक्रीज होता है, फिर 25% का इंक्रीज होता है, आपको बताना है संख्या में कितने का परिवर्तन हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो 2 बार चेंज होता तो सक्सेसिव लगा देते, 3 में भी सक्सेसिव लगता है लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो हमें पता है हम सेफ साइड खेलने वाले, हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें। ठीक है ना, जैसे देखो मैंने पहली आपकी वैल्यू को मान ली कि पहली वैल्यू आपकी मैंने कहा 100 थी। ठीक है ना, हम देख लेते जरा बाद में कितनी हो जाएगी, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि बाद में कितनी हो जाएगी। सेकंड मतलब वो वैल्यू क्या बन जाएगी। तो देखो 100 था, 30% बढ़ने का मतलब होता है, 30% का मतलब क्या होता है 3 बटे में 10, मतलब 10 से 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर अगला है 25% की कमी। 25% मतलब 1/4, तो 4 पे 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 25% की वृद्धि मतलब 4 पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, आपने कहा है 2 महीने ज्यादा है मैथ्स खत्म करने के लिए, इस हिसाब से कितने दिन लग जाए। देखो बेटा खत्म करना नहीं है ना, तुम्हारा जिस एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हो उसके 10-15 दिन पहले हम खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, अगर कहोगे तो मैं खत्म करने का कोई सीन नहीं है, मैं 45 घंटे में मैथमेटिक्स खत्म कर देता, लेकिन उससे आपका कुछ होगा नहीं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पूरा आपको डीप में पता ही नहीं है तो आप चीजें कर नहीं पाओगे। 4 साल के बाद पेपर हो रहा है यूपीएसआई का, तो आपको पता ही नहीं पैटर्न क्या है, नया पैटर्न क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं होगा। पुराने पैटर्न पे मैं करा दूंगा तो कोई फायदा नहीं होना उसका। तो सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है ना, आप पढ़ाई पे फोकस करो बस। वो मुझे भी पता है कि आपका पेपर कब है कब नहीं है, उन चीजों के लिए हम तैयार हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा 0 से 0 हो जाएगा खत्म। उसके बाद देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे कितना है तो 10 है, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 2, और इसमें आपके पास आ जाएगा और 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 4 इंटू 2 8। तो अब इसको देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75, तो आपके पास आएगा 75, और इंटू में कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 225/4, और 225/4 का मतलब हो जाता है 75 इंटू में 13, सॉरी 13 है। क्या समझ में नहीं आया भाई, कहाँ रहते हो तुम लोग। 75 और आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, इसको अगर हम देखेंगे तो 75 का 13 गुना, 13 इंटू 5 65 हो गया 6, और 91 और 6 कितना 97, ये आ जाएगा बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 8 आ जाएगा ना, 4 क्यों 8 आएगा, क्या हो गया इसको। ठीक है ना, बटे में कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास में आ जाएगा 13 इंटू 5 65 हो गया, 6 बच गया, और ये आपके पास में आ जाएगा 97,
और बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो फायदा क्या मिलेगा अभी आपको मैं सिखाता हूं। 13 कौन सा आया, ये वाला 13। अरे 130 लिखती कि नहीं भाई, 30% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 30% बढ़ने का मतलब है कि कोई वैल्यू पहले 100 थी तो 100 हो जाती है 130 हो जाती है। ठीक है ना, तो कितना बढ़ गया ये, तो देखो 0 0 खत्म, मतलब 10 से हो गया 13, मतलब 10 था तो 10 से बढ़ के हो गया 13। ठीक है यार, इतनी छोटी बात नहीं आ रही तो बहुत शर्म की बात है फिर तो, आगे कैसे उद्धार होगा फिर। अब इसको भाग कर दो, 975 को 8 से भाग कर दो, तो 8 से भाग करेंगे, 8 आपका एक बार जाएगा 17 बचेगा, 8 इंटू 2 हो गया आपके पास 16 बचेगा 15, तो आपके पास में एक आ जाएगा। ठीक है ना, लगभग में आपके पास में एक आ जाएगा 8 70, तो 9 इंटू 8 72, लगभग में इतना आएगा। ठीक है ना, लगभग में इतना आएगा, तो हम देखेंगे जरा कितना बढ़ गया, तो लगभग बच्चा बढ़ेगा 21.8, ठीक है ना, 7 के आसपास बढ़ेगा, तो लगभग में कितना बढ़ गया, तो लगभग में आपको निकालना था, तो आप बोलोगे सर 22% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, लगभग में 22% क्या होगा, बढ़ जाएगा। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था इसमें। इक्कीस नहीं आएगा, 21 दशमलव कुछ आएगा, लगभग 22 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 22 के ज्यादा नजदीक है ना ये। भाई देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं 975 की, देखो 975 को जब आप भाग करोगे किससे, 8 से, ठीक है ना, तो 8 आपका एक बार जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 17 हो गया, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे 1 आया 15, अब देखो ये 8 इंटू 2 बार चला जाएगा तो ये 16 आ जाएगा लगभग इसके पास में, तो आंसर लगभग 122 आएगा। 100 से 122 का मतलब 22% आपका इंक्रीमेंट होगा, 21 नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको जब देखोगे तो 8 यहाँ पे एक बार जाएगा, आपके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो एक बार जाएगा तो 8 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है ना, 64 होता है, तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, तो लगभग 121.87 आएगा, यानी 21.87 लगभग बढ़ेगा। ठीक है ना, 21.87 का मतलब क्या होता है, लगभग 22% इंक्रीज करेगा। 21.3 होता तो हम 21 लगा देते। वैल्यू याद रखना, अगर आपकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं मैं, ठीक है ना, जैसे मान लो आपकी वैल्यू जो हो रही है, ठीक है ना, आजकल एक क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो आजकल एक क्वेश्चन आ रहे हैं सक्सेसिव पे, बेटा क्या होगा ना, फिर 2 का सक्सेसिव निकालो, फिर उसका तीसरे के साथ निकालो। सक्सेसिव कुछ बुरा मेथड नहीं है, सक्सेसिव भी बता देता हूं आपको, अगर ये समझ में नहीं आया मैं सक्सेसिव बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है ना, आप क्या करोगे, पहले 2 का निकालोगे, फिर बाकी जो इसका रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ निकाल देते हैं, यही तो काम कर रहे होते हम। ठीक है ना, देखो 30% की वृद्धि हुई पर 25, देखो पहले क्या हुआ, इन दोनों को निकाल लेते हैं, 30 का और 25 का निकाल लेते हैं, इसका देख लेते हैं जरा कितना आएगा। तो मैंने बोला था इसका कितना आएगा, 30 बढ़ेगा, प्लस का 30 हो गया, माइनस का 25 हो गया, 25 इंटू 3 75, मतलब माइनस का 750 बटे में 100। ठीक है ना, तो 0 से 0 जाएगा, तो 7.5, यानी आपके पास आएगा माइनस का 2.5% आएगा। कितना जाएगा, तो माइनस का 2.5% आपके पास आ जाएगा। तीसरा आपके पास में क्या है, 25% का इंक्रीमेंट है, तो अब इन दोनों में निकाल लो जरा चेंज कितने का आएगा। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो आपके पास में कितना आएगा, प्लस का 25 आएगा, तो माइनस का 2.5 आएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो माइनस होगा, 25 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6.25 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से 2.5 जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है ना, नहीं 25 में 2.5 जाएगा कितना आएगा, तो 22.5 आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, तो लगभग 0.6 के आसपास आएगा, तो वही आपका आंसर आ रहा 21.9 के आसपास आएगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर आएगा 21.9 का मतलब लगभग में ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, 62.5 आएगा ये। ठीक है ना, सर ये तो अभी आएगा, हाँ 62.5 आएगा, इसको देखेंगे तो लगभग में 0.625 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये घटेगा तो लगभग 21.9 आएगा, और 21.9 का मतलब क्या होता है, लगभग 22% होता है। ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखो, ये सवाल भी सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं कि लेटेस्ट क्वेश्चन आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं इतना निकालना यार, बहुत आसान ये भी होता है। आप लिखने का प्रयास कम करो, जितना कम करोगे उतना बढ़िया रहेगा हेल्थ के लिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 30 बढ़ेगा 30 घटेगा, तो 3 इंटू 3 कितना, 9% का परिवर्तन होगा, 9% की कमी होगी, ये बात मैंने आपको सिखा दी थी पहले क्लास में। ठीक है ना, फिर 10% की कमी हुई, यानी माइनस का 9 माइनस का 10 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 10 इंटू 9 कितना, 90, और बटे में कितना आ जाएगा, 100, तो माइनस का 19 आएगा, और प्लस का 0.9 आएगा, यानी आंसर कितना आएगा,
तो माइनस का 18.1 आएगा। अब माइनस का 18.1 का मतलब है कि लगभग 18% की कमी हो जाएगी। सवाल खत्म। ऐसा नहीं कि इतना आसान नहीं है, आसान है ये, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा, कॉपी पेन रखनी पड़ेगी, दिमाग से सोचना पड़ेगा, तभी आसान बनेगा। लिखोगे जितना उतना नुकसान में रहोगे। बोलो ठीक है। पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर जो निकलेगा उसका तीसरे के साथ मैंने लगा दिया एलिगेशन, बात खत्म। आई बात समझ में कि नहीं आई कुछ? बोलो। अगर आ गई तो बढ़िया है, नहीं आए तो आप पुराना जो मेथड आपको मैंने बताया अब उस पर रहो, कम से कम सवाल तो गलत नहीं करोगे, वरना हो सकता है इससे आप सवाल भी गलत कर दो, इसलिए मैंने कहा। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहली वैल्यू कोई मान ली, कि मैंने कहा पहले आपकी वैल्यू मैंने कहा 100 मान ली, ठीक है ना। तो मैं देखता हूं जरा बाद में कितनी हो जाएगी। देखो पहले कितनी थी, 100 थी। अब 100 में क्या हुआ, 30% की कमी हो गई, तो मतलब कितना रहेगा, ये 90% हो जाएगा। फिर 30 की वृद्धि हो जाएगी तो 130% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 30 की कमी है, 70 हो जाएगा सर। ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, फिर 10% की कमी हुई, मतलब 90% रह जाएगा। ये आप सॉल्व कर लो बस, ये आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो आपके पास में कितना आएगा, 0 0 खत्म हो गया। यहाँ पे 1 2 1 2 0 से 2 0 ये भी खत्म, 4 0 खत्म, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। और इंटू में कितना आएगा 13, और बटे में कितना 10। अब 63 इंटू 13 कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 इंटू 3 39 जाएगा, 9 3 बचेगा, 13 से 78 और 3 81, तो 81 दशमलव कितना आ गया 9। अब देख लो जरा कितने की कमी हो गई, तो 100 से ये हो गया, मतलब ये कमी हुई है 18.1% की, क्या हो गई, ये कमी हो गई। 18.1 का मतलब वही 18% हो गया बस। तो ये वाला तरीका भी आप लगा सकते हैं। 18.1 का मतलब 18 के पास में, 18.5 या उससे ज्यादा होगा तो हम अगले नंबर पे चले जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, चलो ठीक है। मेंस का सवाल है ये, सवाल देखो मेंस का है, सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, ठीक है ना। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट अगर आपका बढ़िया है तो मेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंस में आए प्री में आए कहीं भी आए, जहां आना आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं हमें। लिखा हुआ एक संख्या को आपने पहले 16% फिर 14% से बढ़ाया, फिर रिजल्ट में 30% आपने घटा दिया, नेट चेंज। तो मैंने कहा आप फॉर्मूला लगा दो नेट चेंज का, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। दोनों प्लस प्लस है, बढ़ा रहे हो तो 16 14 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में से क्या करेंगे, 16 इंटू 14 यानी 160 और 64, 160 और 64 224, 2.24, यानी 2.24 आपकी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास में आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 27 दशमलव, ठीक है ना, 27.76% आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर है, ये हो गया। अब ये 30% आपको घटाना है, यानी ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ये हो गया पहली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हो गई आपके माइनस का 30%। अब इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो, इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मतलब माइनस का, तो लगभग में अगर आपको निकालना है तो इसको 27 ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, सॉरी 28, तो माइनस का 28 और कितना, सॉरी प्लस का 28 है, माइनस का 30 है, 28 इंटू 3 54 होता है, तो लगभग में 5.4 के आसपास ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 28 निकलेगा तो माइनस का 7.4 के आसपास आ रहा है, माइनस का 7.4 के आसपास आ रहा है, मतलब 7% की कमी है बस, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी अच्छा, लेकिन आपको लगाना थोड़ा सा आना चाहिए, बस नहीं लगा पाओगे तो फिर छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है यू कैन तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना। जो एसएससी के बच्चे हैं ना मेनली, मैं उनको यही कहता हूँ ये वाला तरीका लगाओ, लेकिन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को रख करके, ठीक है ना। अदरवाइज आप बेसिक फॉर्मूले का यूज करो। मैंने बोला पहले वैल्यू को आपने क्या किया, 100 मान लिया, ठीक है ना। 100 हम बाद में मान लेते हैं कितनी हो जाएगी, तो 100 में 16% बढ़ेगा तो 116 हो जाएगी, ठीक है ना। 14% बढ़ेगा तो 114 हो जाएगी, बटे में 100 यहां भी होगा, बटे में 100 यहां भी होगा, फिर 30% घट गई, मतलब 70% रह जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, इसलिए मैं मना कर रहा था, ठीक है ना। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे निपट गया, और कहीं कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा। अब 116 का मल्टीप्लाई 114 के साथ करना है, 116 का मल्टीप्लाई करना है 114 के साथ में, तो आप a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि 115 प्लस 1 होता है और 115 माइनस 1 होता है, ठीक है ना। क्लियर है, या फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, 115 का स्क्वायर कितना होता है, तो 132 25 होता है, क्या होता है 132 25 होता है, यानी 132 और ये 24 हो जाएगा। अब इंटू में 7 करोगे और बटे में आप 1000 करोगे, ठीक है ना। अब एक बार और मल्टीप्लाई करो, इसलिए मैं मना कर रहा था, इस फॉर्मूले से थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना। तो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 28 का मतलब 8 हो गया 2, 7 इंटू 2 14, 14 2 16 का मतलब 6 हो गया 1, 7 इंटू 2 14, 14 1 15 का हो गया 15, 1 कैरी। उसके बाद में 7 इंटू 3 21, 1 22 का मतलब 2, 2 कैरी, 7 1 और
7 हो गया, और 7 2 9, ये आ जाएगा। बटे में कितना आपके पास में 100, बटे में आपका 100 का मतलब ये आपके पास में सॉरी 1000 आएगा, 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दशमलव यहाँ लग जाएगा, देखो यानी पहले वैल्यू कितनी थी 100 थी, और ये लगभग कितनी रह गई 93 के आसपास। भाई 92.5 का मतलब 93 के आसपास, ये लगभग रहेगी कितनी 93 के आसपास। तो 100 से हो गए 93, तो कितने की कमी 7 की कमी थी कि नहीं, तो मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला सीधे सीधे जो आपको मैंने मेथड बताया वो लगा दो, पहले 2 का निकाल लो, 2 का निकालने के साथ तीसरे के साथ निकाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या मुश्किल था बताओ, ये अच्छा है या वो अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने मना कर रहा था। अगर आपको नंबर सीधे सीधे थे 10 20 30 40 50 इस फॉर्म में दिया होगा तो बढ़िया होगा, लेकिन नंबर आपको 12 18 20 24 ऐसे परसेंट देगा ना, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे 16 आ गया, ये 14 आ गया, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, इसलिए इस तरीके को मैं मना कर रहा था, ठीक है ना। वो वाला तरीका हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूं। ये वाला तो आता ही आपको, बस कैलकुलेशन करना था। इसमें देखो पहले आपका 16% बढ़ा रहा है, तो प्लस का 16% है ये, फिर आपका दूसरा बढ़ा रहा है 14% का, ठीक है ना, तो प्लस का 14 है, और ये माइनस का 30% है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो इन दोनों देखो प्लस प्लस में है, तो दोनों पहले जोड़ते हैं, 16 प्लस 14 कितना आएंगे 30 आएंगे, और 30 प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कितना, ठीक है ना। तो आपके पास में आ जाएगा कितना, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, आपका दोनों वैल्यू बढ़ेगी 130 224, ठीक है। किसने पढ़ाया तुमको 130 224, गलत है गौरव यादव, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, ठीक है ना, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, बताओ क्लियर है, ये हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे, 30 हो गया, प्लस का 16 इंटू 14, 16 इंटू अगर 14 की बात करेंगे, 16 इंटू 14 एक्चुअली होता कितना है, तो 16 इंटू 4 64 का मतलब 4 हो जाता है, ठीक है ना, 6 बच जाता है, 16 और 6 22, ये हो जाता है, और बटे में कितना आता है 100, 100 का मतलब दशमलव यहां लग जाता है, तो कुल मिला के जो परिवर्तन आता है वो 32.24, क्योंकि दोनों वैल्यू बढ़ रही थी तो ये बढ़ेगा। अब ये आपका मिल गया, ये और इसका, अब इन दोनों का हम निकाल लेते हैं ओवरऑल, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करते हैं ओवरऑल निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का ओवरऑल आपके पास में क्या होगा 14, घटेगा कहां से पगले, कहां से घटेगा, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा, तो घटेगा कहां से, किसने सिखाया, तो कौन से मास्टर ने सिखाए, कैसे पागलों से बात करते हो यार, चैप्टर खत्म होने का है, तुम ऐसी बेवकूफ भरी बातें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हमें तो तरस आता है यार ऐसे जवाब देते हो तो तुम लोग। 14% बढ़ रहा है तो घटाएगा कैसे, ऐसा रूल थोड़ी ना होता है एक बढ़ेगा तो घटेगा ही हमेशा। किसने पढ़ाया तुझे, कौन से पागल मास्टर ने पढ़ा दिया तुझे, कैसे कैसे बातें करता है यार, ठीक है ना। राम का रावण का युद्ध चल रहा है, कह रहा भैया कृष्ण भगवान आ जाओ तुम, अरे कहां से आ जाएंगे यार, वो त्रेता युग वो द्वापर युग वो सतयुग, कहां के युग कहां पे, तुम पूरा परिवर्तन ही कर दे रहे हो तुम, ऐसा मत करो यार, ठीक है। अब ये देखो क्या, ये 32.2 है, तो इसको हम लगभग 32 मान लेते हैं, तो आपका प्लस का 32 हो गया, ठीक है ना, प्लस का 32, और ये कितना है तो माइनस का 30 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, तो लगभग में 96, मतलब लगभग में 9.6 आ जाएगा, और बटे में 9.6 ही आ जाएगा सीधे सीधे। अब ये दोनों माइनस में है, तो देखो यहाँ पे +2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 9.6 के आसपास आएगा, तो लगभग में कितना आएगा 7% के आसपास आ जाएगा लगभग में, क्योंकि इसका मैंने वैल्यू छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 7% इज द राइट आंसर, सवाल खत्म है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं जरा, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मेंस 2018 का ये सवाल है। लिखा गया दो नंबर है, किसी तीसरे नंबर से 5% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के वो बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखो 3 नंबर से, तो मैंने कहा ये पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, और ये मैंने मान लिया तीसरा नंबर है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर से क्या है, मान लो उसको 100 कहा, तो ये कितना 5% कम है, और 5 का मतलब होता है ये कितना होगा 95 होगा, और ये 75% कम होने का मतलब ये क्या है, ये आपका 25 है। तो बोला है आपको कि दूसरे नंबर को, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। सवाल गलत है ये, ठीक है ना, सवाल गलत है ये, 5 नहीं 50 होना चाहिए, ठीक है ना, 5 नहीं होगा ये 50 होना चाहिए था। फिर अगर इसका आंसर लाना है तो 5 तो मुझे नहीं लगता 5 सही होगा, 50 होना चाहिए था ये, 5 का मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ये, ठीक है ना।
हाँ 50 होना चाहिए था तो ठीक है, तब ये 50 होता। क्लियर है? हाँ अब सही आ जाता है इसका आंसर। 5 नहीं होगा, 5 तो गलत है। ठीक है ना? तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाओगे, तो भैया कितना बढ़ा रहे हो, तो 25 से 25 ही बढ़ा रहे हो, मतलब 100% ही तो बढ़ाओगे। सवाल खत्म यहीं पे। ठीक है ना? इसको लगा देना डी ऑप्शन, खत्म। ये 5 नहीं होगा, ये 50% होगा। ठीक है ना? अंतर बहुत है, गलत है फिर। 5% तो गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता था। 5 का मतलब 95 था यार। 25 का 300 बढ़ाते तब भी नहीं पहुंचते तुम, तो गलत हो जाता। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन बताइए। मेंस 2018 का ये भी सवाल है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो आप क्या करो, जैसे पहली संख्या आपके पास है, ये दूसरी है, तीसरी, ऐसे मान लिया करो। ठीक है ना? तो तीसरी संख्या को आप क्या मान लो, 100 मान लो। अब पहली संख्या 90% कम है तो मतलब 10 हो जाएगी। ये 75% कम है तो 100 से 75 घटाओगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा सीधे सीधे। आगे बोला है कि पहली संख्या को कितना बढ़ा दो कि इसके बराबर हो जाए। देखो 10 है तो कितना बढ़ाओगे, तो 15 बढ़ाओगे। क्लियर है? कितना बढ़ाओगे, 15। क्या आप ऐसे देख लो ना, ये अगर ये 100 होता, ये 250 होता, तो कितना 100 पे कितना बढ़ाते, 150 बढ़ाते। तो 100 पे जो वैल्यू बढ़ती है वही तो उसका परसेंट कहलाता है। आप बोलोगे सर 150% इज द राइट आंसर। सवाल खत्म, आप इसको 1000 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 150 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 100 से 250 जाने का मतलब 150% बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? 100 से वैल्यू जितनी बढ़ती है वही उसका परसेंट होता है, 100 से वैल्यू जितनी घटती है उससे का ही वो भी परसेंट होता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है। बात खत्म। आया कुछ पल्ले पड़ा है भाई? बोलो। बिल्कुल। ठीक है ना? अब वैसे क्या होता, वैसे अगर आप निकालते, ठीक है ना, वैसे आप निकालते तो मैं जीरो अगर नहीं बढ़ाता, ठीक है ना, अगर मैं जीरो नहीं बढ़ाता तो फिर यही करते हम। ठीक है ना? 10 है, 25 है, कितना बढ़ा, तो बच्चों वाला तरीका करते। सर 15 बढ़ गया, सर कितने पर, 10 पर, इंटू कितना 100, जीरो जीरो खत्म, 15 इंटू 10 कितना, 150%। ठीक है ना? ये बच्चों वाला तरीका है, ये सब सोच लिया करो। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। CHSL 2017 का अगला आंसर आप बताओगे, और जब तक सबके कमेंट नहीं आएंगे मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं। चलो तेजी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। अब मैं नहीं बताऊंगा इसको आगे, तुम खुद से करना है तुम्हें ये। ठीक है ना? चलो जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करो, आज ये टाइप खत्म करना है। PDF आपको मिल गई, 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना? बाकी कल जो 2-3 टाइप बचे हुए ना, कुछ वो सूखे फल ताजे फल वाले है ना, है ना, तो कल उनको निपटा देते हैं, तो उनकी कहानी खत्म। चलो भाई कितना रहे। विश्वनाथ ने आंसर दिया सर सी ऑप्शन, और किसी का नाम मुझे आंसर नहीं दिख रहा। शारिका ने भी सी बोला है। और बताओ, इनके ऑप्शन पे मत जाना, ये लोग गलत भी करते हैं। केशव कांत शर्मा, आपका भी सी आ रहा है। एप्लीकेशन आई IBPS। चलो
ठीक है ना, सबका ही आ रहा है, मुझे लग रहा है सबका ही आ रहा है तो आसानी होगा। देखो मेरे भाई बहुत आसान होता है, पता, आप तेजी से करो। देखो पहला नंबर मुझे नहीं पता तो ये 35% कम है तो 65 हो जाएगा। सेकंड नंबर 40 कम है तो ये 60 हो जाएगा। और ये थर्ड नंबर कितना था तो आपको 100 ही मानना था, ठीक है ना। देखा दूसरी संख्या में पहली संख्या कितना परसेंट कम है, तो इससे कितना परसेंट कम है मेरे भाई, तो 5 कम है, कितने पर, 65 पर, ठीक है ना। और इंटू कितना, 100 कर देंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। और 100/13 का मतलब 13 इंटू 7 91 और 9/13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7/9/13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए रहेगा, आप करोगे। मैं अभी इसमें अगला टाइप बता देता हूं आपको, चलो। हाँ अगला टाइप बता देता हूं, नेक्स्ट टाइप आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये अगले टाइप का सवाल है, ठीक है। अगले टाइप का सवाल है, ये लिखा हुआ यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या क्या होनी चाहिए थी, ठीक है ना। मतलब कोई भी नंबर था, अगर उस नंबर में उस नंबर का, ठीक है ना, कोई भी नंबर था उसके 75% में 75 जोड़ देते हैं तो वही संख्या मिल जाती है। तो आपको पता है कोई भी संख्या होती है मेरे भाई तो हमेशा अपने आप में 100% होती है, और अगर वो 75% पहले थी इसका मतलब 25% कम था, और वही 25% 75 के बराबर था। क्लियर है, ये 75% तो ऑलरेडी है, यानी इसमें कमी कितने की है बच्चा मेरे, 25% की कमी है, यानी 25% जोड़ते ही क्या होगा, ये अपने आप का नंबर बन जाएगा। 75 था, 25 जोड़ते ही 100 अपने आप का बन जाएगा, और यही 75% किसके बराबर, 25% 75 के बराबर है। तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट कि सर 25% किसके बराबर है मेरे भाई, 75 के बराबर है, और नंबर अपने आप में हमेशा कितना, 100% होता है। तो कितने गुना, इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे, कितना आएगा, 300, ठीक है ना। 300 इज द करेक्ट आंसर, लॉक कर दो भाई। बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है। तो 25% का कितने गुना है, ये 4 गुना, तो 75 का कितने गुना, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, जस्ट 4 गुना, हो गया आंसर खत्म। भाई नंबर वो अपने आप में कितना था, 75% पहले था, यानी 25% कम था, और तुमने उसको 75 दे दिया, तो मतलब 25% देना या 75 दे दो, बात वही है, ठीक है ना। केशव कांत जहां तुम्हारी क्लास चल रही है, पीडीएफ अपलोड तो हो गई है, देखो तो सही जाके तुम, ऐप पे पीडीएफ आ तो गई है। एप्लीकेशन पे पीडीएफ तो है यार, क्या बात करो तुम, ऐसे कैसे हो सकता नहीं हो। ठीक है ना, बिल्कुल। ये देखो ध्यान से, दिख रही है, अच्छा सेट थ्योरी वाली, ओके चलो सेट थ्योरी वाले करवा देता हूँ। और कुछ, एलसीएम एलसीएम की क्लास हुई है ना इसमें, ठीक है चलो। अब अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ चलो तेजी से। यह भी सवाल रिसेंट है, आरआरबी जेई का सवाल है 2019 का, ठीक है ना। आरआरबी जेई का सवाल है 2019 का, इस सवाल का उत्तर बताइए। आरआरबी जेई का सवाल है 2019 का, देखो लिखा हुआ जब 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान कितना है। अरे भैया ये बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया है ना। देखो भाई, हाँ अरे यार तुम जाके देखो तो सही, जहां तुम्हारी क्लास चल रही है उसके बगल में आएगा, जब भी बैक जाओगे क्लास जहां चल रही है उसके बगल में दिखेगा, जहां पे क्लासेस सीरियल में लगी है उसके बगल में पीडीएफ का ऑप्शन है, तो जाके देखो तो सही तुम। ठीक है ना, जहां पे अपनी क्लास खोलते हो ना, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ना आपको दिख रहा है, इधर क्लास का, इधर बगल में पीडीएफ का, ये वाला, ये पीडीएफ का ऑप्शन है, ये देखो पीडीएफ का, ये भी पीडीएफ है, ठीक है ना। ये बगल में क्लास है आपकी, इधर की तरफ आप क्लिक करोगे ना, कहाँ गया, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा कहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है चलो। लिखा हुआ एक संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान कितना है, यानी जो वैल्यू आपकी हो जाएगी मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी, तो 150 तो पहले था, 30% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा अपने आप का 130% हो जाएगा, ठीक है ना। बात खत्म, 0 0 हो गया, 15 इंटू 13 कितना होता है, 195। आपसे बढ़ा हुआ मान पूछा, यानी बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 45 वाले तो गलत है ना, 45 इंक्रीमेंट होगा, बात समझ रहे हो मेरी। 45 क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछता इंक्रीज्ड वैल्यू पूछता तो 45 सही था, मतलब ओनली कितना बढ़ेगा वो 45 सही है, कितना बढ़ के कितना बन जाएगा तो 195 बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्लियर सवाल था।
लिखा हुआ जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई अगर वो नंबर पहले 100 था, 100% होता है, कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। अब वो नंबर कितना हो गया, तो अब वो नंबर कितना बन गया, तो आप बोलोगे सर वो नंबर हो गया 116%। तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 16%। और ये 16% का मान सवाल में कितना दे रखा, 20 दे रखा है। आपसे बोला है कि संख्या क्या होगी, वो तो संख्या तो 100% होगी। क्लियर है? तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, तो 1% यहां से निकालते तो 20 बटे में 16 आता, और 100 का निकालना है तो इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 से कैंसिल करेंगे 4, 4 से कैंसिल करेंगे 5, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 25, 25 इंटू 5 कितना, 125 आ जाएगा। तो 125 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर को सी को लॉक कर देते हम। बात समझ गए? ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी वही है। क्लियर है? ये भी वही है, ये भी वही सवाल है ना, बिल्कुल। देखो 216 से बढ़ा दिया गया तो अब संख्या हो जाती है 140%, मतलब 40% बढ़ा। 40% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल कर लोगे, आसान है ये। ठीक है, और देखते हैं जरा। अब ये सवाल देखो क्या ही क्वेश्चन है, यूपी टेट 2018 का ये सवाल है। लिखा हुआ पी का पी परसेंट 36 है, मतलब पी हो गया, और पी का जो पी परसेंट है वो आपको दे रखा सवाल में 36 है। आपसे बोला पी कितना होगा, तो यानी पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 3600 आ जाएगा। तो यानी अगर हम पी बराबर देखेंगे कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 60, है ना। तो 60 कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 60 इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखो यूपी टेट का ही है ना। तो और क्या उम्मीद करेंगे इन टीचर से, अभी तो फिलहाल। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली जो होता है, हाँ ये भिन्न वाला एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से, बस एक दो तीन सवाल और है इसमें, बस इसको देख लेते हैं, है ना। एक फ्रैक्शन का सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है, न्यू टाइप का सवाल कल करेंगे, ठीक है ना। बस एक या दो टाइप बचा हुआ है, वैसे मेनली लगभग मैंने करवा दिया परसेंटेज का सारा। हाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा ध्यान से। एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, न्यूमरेटर को कुछ बढ़ाया है, डिनोमिनेटर को कुछ बढ़ाया घटाया है, यानी अंश को भी बढ़ाया है, हर को घटाया है, तो आपको वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/5 जाती है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था आपको ये बताना है। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका, जैसे न्यूमरेटर मैंने मान लिया, ये आपका डिनोमिनेटर है। आपको पता है कि न्यूमरेटर अगर 20% बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, ये अपने आप का 120% बन जाएगा। क्लियर है? डिनोमिनेटर में 25% की कमी करोगे तो ये अपने आप का कितना बन जाएगा, 75% बन जाएगा। और अब आपका फ्रैक्शन बना कितना है, तो 3/5 बना है। देखो ऐसा सवाल करते हैं हम, एक लाइन का ये सवाल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल कभी आपके सामने है तो ऐसे ही करना। देखो ये हो गया, इससे खत्म, ठीक है ना। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, 15 बार में। 15 का कितने गुना होता है, 8, 15 इंटू 8 होता है 180 होता है। तो यहाँ पे n अपॉन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। कितना आ जाएगा, 3/8। तो 3/8 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 3/8। यानी कौन सा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई आंसर सही नहीं है आपका। सही है ना। 20% बढ़ा 120 हो गया 75, 5 से 15, 15 इंटू 8 हो गया, 3/8 आ गया। ठीक है ना। तो यानी क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना। डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, अब जैसे न्यूमरेटर था पहले तो कितना बढ़ाया, 20%, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो ही जाता है। ठीक है ना। डिनोमिनेटर 25% घटेगा तो कितना रह जाएगा, 75% रह जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सवाल में, 3/5। ठीक है ना। 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 15, 15 का 8 गुना, और यानी 8 यहां आएगा तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगला क्वेश्चन सीएपीएफ 2019 का है, बिल्कुल अगला सवाल करके बताइए। लिखा गया फ्रैक्शन के अंश को 200% बढ़ाया गया, तो जो भी न्यूमरेटर होगा तो 200 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, 300% हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 300% बढ़ाया तो अपने आप का कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में कितना दे रखा, 9/17 दे रखा है। ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ पे परसेंट से परसेंट खत्म, 0 0 खत्म, ये हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना, 12, यानी आपका आंसर कितना आएगा, तो 12/17 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे, ये वाला, इज द राइट आंसर। बस हो गया सवाल खत्म। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आते हैं, यूपीएसआई में आया भी तो 17 में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते तो आप निपटा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। चलो क्लियर है। तो इस शीट का ये सबसे लास्ट सवाल है यूपी टेट 2020 का।
है 2020 तो हुआ ही नहीं है, मतलब 19 का है, 20 में हुआ था, ठीक है ना, 2019 का पेपर है, 20 में हुआ था। चलो, लिखा हुआ यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या अगर आपकी कितनी बन जाती है, तो ये बन जाती है बच्चा 3/5, ठीक है ना। कितनी हो जाती है, तो ये संख्या बन के 3/5 जाती है। आपको बताना ओरिजिनल नंबर था कितना, तो वही तरीका लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे, है ना। डिनोमिनेटर को 20% बढ़ाना है तो n का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है, ठीक है ना, 3/5 के बराबर है। अब देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो n/d आएगा वो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 25/40। 5 का टेबल आता है तो 5 बार में, और ये कितना 8 बार में, तो 5/8 आपका सही जवाब होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 200 है, 400 नहीं है, कहां पे, अरे पगले कहीं का, ये बता कौन से ग्रह से आया, ये बताओ कौन से ग्रह से आया है भैया। जब 200% बढ़ाओगे ना तो 100 तो पहले से होता है, 200 बढ़ाओगे तो वो 300% बन जाएगा। जब 300 बढ़ाओगे तो 100 तो खुद भी था, 300 बढ़ाया तो 400% नहीं बनेगा, तो 400% बनेगा। हाल तो ज्ञान मत दिया करो, मुझे भी पता है गलती और हो सकती है, ऐसा नहीं भगवान नहीं, हम गलती हमसे भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जब श्योर रहे तब बोला करो हाँ सर गलत है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे कल। तो कल में भी इसका लास्ट पॉइंट होगा, 2-3 टाइप बचे हुए, तो कल उनको हम लोग खत्म कर लेंगे। 4-4, 5-5 क्वेश्चन उनके होते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। बाकी मैं पारुल मैम से बात करता हूँ क्लासेस को लेकर के, जैसा शेड्यूल बनेगा, टाइमिंग बनेगा, वैसा देख लेंगे हम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखो, और अक्टूबर में एग्जाम है तो तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।